जो औरतें छोटे मोटे झगड़ों के कारण मायके चली जाती हैं, ज्यादातर तलाक उन्हीं के होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का रिमोट घर वाले और कुछ मतलबी रिश्तेदारों के हाथों में चला जाता है और फिर फैसला नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। पति सुबह उठते ही पत्नी को पुकारते हैं, जरा चाय लाना। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज लगाते हैं कि नाश्ता बना दो। जरा देखना दरवाजा किसने खटखटाया है, बाथरूम में साबुन भी नहीं है, तौलिया गीली पड़ी है। जरा मेरी शर्ट का बटन तो लगा देना, मेरा एक मौजा नहीं मिल रहा, कहीं देखा है क्या, जरा ढूंढ कर देना। लंच में आलू के पराठे रखना। शाम को बिरयानी खाने का मन है तो बिरयानी बना देना। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ा देना। देखना जरा शीशे पर कितनी धूल जमी है, लगता है साफ किए बहुत दिन हो गए। गमले में लगे पौधे भी सूख रहे हैं, पानी नहीं देती हो क्या। सारा दिन पत्नी को अपने इशारों पर नचाते हैं और फिर कहते हैं कि घर में रहकर करती ही क्या हो। पता तो तब चलता है जब पत्नी बीमार पड़ जाती है और उठने की हालत में नहीं होती। पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमारा सारा रूटीन खराब हो जाता है। तब पत्नी की अहमियत का एहसास। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दिया करो, क्योंकि एक माँ होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें जन्म देकर इस दुनिया में लाती है। किसी ने माँ से सवाल किया, अगर आपके कदमों में स्वर्ग आ जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप भगवान से क्या मांगोगे? तो माँ ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर खुशी छोटी है। दूसरी होती है आपकी बीवी, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आती है। आपके लिए एक पत्नी होती जो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। मायके वाले उसके पति के बारे में बुरा कहे तो वह अपने मायके वालों से भी लड़ जाती है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके घर वालों को भी पता होनी चाहिए ये बातें। पहली बात, मोबाइल को कभी भी 90% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा, रात को सोते समय कभी भी सिरहाने में या बेड पर फोन ना रखें। इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें आपके दिमाग को सोते समय बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, जब भी मोबाइल फोन पर बात करें तो हमेशा फोन को बाएं कान से लगाएं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बाएं कान से मोबाइल को लगाने से मस्तिष्क पर रेडियो एक्टिव किरणों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चौथा, छोटे बच्चों को कभी भी खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाकर खाना न खिलाएं। इससे आपके बच्चों की आंखें कमजोर होंगी और साथ ही इससे निकलने वाली हानिकारक किरणों के दुष्प्रभाव से बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाएगा। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वह सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। नंबर 2, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो माफ करना आपको इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। नंबर 3, छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखी करते हैं। इसीलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस घर में रात के वक्त रसोई की सिंक साफ रहती है, उस घर में क्या बढ़ता है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि रात के समय रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण बनते हैं। वहीं यदि जिस घर में रात के वक्त रसोई की सिंक साफ अवस्था में रहती है, तो उस घर में दरिद्रता हावी नहीं होती है, न ही उस घर का मालिक कभी बेरोजगार होता है। उस घर के मालिक की सदैव उन्नति होती है और घर में समृद्धि बरकरार रहती है। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो क्या करें? जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, एकदम शांत रहे और किसी भी तरह का रिएक्शन ना दें। उनको यह दिखाएं कि उनका इग्नोर करना आपका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। नंबर 2, जब कोई आपको इग्नोर करे तो अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें, क्योंकि अक्सर सामने वाले का इग्नोर करने का इंटेंशन आपके कॉन्फिडेंस को ही गिराने का होता है। नंबर 3, जो आपको इग्नोर कर रहा है उसे बार बार कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि इससे उनके नजर में आपकी वैल्यू और भी गिरने लगती है। नंबर 4, अपनी लाइफस्टाइल, स्किल्स और लुक्स को इतना बेहतर बनाएं कि वो आपको इग्नोर ही ना कर पाए। नंबर 5, अगर कोई आपको आपकी गलती की वजह से इग्नोर कर रहा है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट। रसोई घर के नियम। नंबर 1, किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। नंबर 2, खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ता चाहिए, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। नंबर 3, भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। नंबर 4,
थाली में कभी जूठन ना छोड़े। नंबर 5, भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड या टेबल के नीचे ना रखें।